नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। आज के वाई पीसीएस क्लास में आपका स्वागत है। मैं राजेश कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ आरएस फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और पीएसआई के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए है सब्जेक्ट की टॉपिक वाई क्लासेस। दोस्तों, जो भी सिलेबस चल रहा है वो इन जो वैकेंसी है आरएस सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड के साथ पीएसआई सिलेबस, जो भी इनका कंप्लीट सिलेबस है उनको ध्यान रखते हुए हमने स्टार्ट किए थे हमारी टॉपिक वाई क्लासेज है वो। उनमें हमने स्टार्ट कर रखी है अपनी आरके पीसीएस क्लासेस पर राजस्थान पॉलिटी और कला संस्कृति। राजस्थान पॉलिटी में हमने लगभग 5-6 टॉपिक करवा दिए और कला संस्कृति में हमारी चल रही थी, हमने चित्रकला करवा दिया, आभूषण करवा दिया था, हस्तकला करवा दिया था और जो हमारा चल रहा था वो चल रहा था हमारा कला संस्कृति में हस्तकलाएं। हस्तकलाएं हमने पढ़ी थी। अब जो हमारा चल रहा है कला संस्कृति वो चल रहा है भाषा और साहित्य। भाषा और साहित्य के हिसाब से हमने क्लासेस स्टार्ट कर रखी है। बोर्ड के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। हर एक पॉइंट को, जो भी टॉपिक से संबंधित पॉइंट है उसको लिखवाया जा रहा है, उसके साथ ही आपको याद भी करवाया जा रहा है। तो जैसे बोर्ड पे लिखवाया जा रहा है उसी प्रकार आप भी अपने नोट्स में कंप्लीट लिखते जाएं ताकि आपके पास इन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कंटेंट उपलब्ध हो सके और आप बाद में आराम से उनका रिविजन कर सको। दोस्तों, बोर्ड के माध्यम से पढ़ाने का यही कारण है कि आपके नोट्स आपको आपके हाथों से बनवाए जा रहे हैं ताकि आपके बाद आपके लिए आप जो भी वैकेंसी में आप पढ़ो तो उस टॉपिक को आप आसानी से रिवीजन कर सको। टॉपिक इतना गहराई से पढ़ाया जा रहा है कि शायद कोई क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का आप देखोगे तो इनसे बाहर नहीं गया और जो क्वेश्चन आने की संभावना है वो भी इन्हीं से है। आप पेपर उठाकर देखना, जो पिछले क्वेश्चन है वो भी इन्हीं जो पढ़ाए हुए इन्हीं में से आए हुए हैं और जो क्वेश्चन आने की संभावना है वो भी इनमें से आएंगे। तो दोस्तों, जो हमारी क्लासेस चल रही थी उसमें शाम को 8 बजे हमने जो सेकंड ग्रेड का एसएसटी का पेपर होता है सेकंड, उसमें दर्शन शास्त्र की जो क्लास है वो स्टार्ट कर रखी है। तो दर्शन शास्त्र की क्लासों के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा दिया, वेदों के बारे में पढ़ा हमने और जो डेकार्टे थे उनके बारे में पढ़ा। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था दर्शन शास्त्र में वो चल रहा था वेद, जहां हमने पढ़ लिया था बहुदेववाद, सर्वेश्वरवाद, उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। जो अपना अगला टॉपिक है इसमें वेद में जो अपना अगला पॉइंट है वो है वैदिक देवता, वो है वैदिक देवता। इससे पहले हमने निरपेक्षवाद देखा, सर्वेश्वरवाद देखा, बहुदेववाद देखा, एकांत देववाद देखा, एकेश्वरवाद देखा। जब जो एकेश्वरवाद है, एकाद्वैतवाद है, उसको जो ब्लूमफील्ड ने उसने बताया था कि ये आश्रित चिकित और एकेश्वरवाद है, आश्रयजनक और एकेश्वरवाद है। इस प्रकार हमने दर्शन शास्त्र के जो टॉपिक है सिलेबस के अकॉर्डिंग, सेकंड ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो उसको हम साथ के साथ देखते जा रहे हैं, लिखते भी जा रहे हैं और समझते भी जा रहे हैं। तो हमारा जो अगला जो वेद के साथ जो हमारा टॉपिक चल रहा था वेदों में, तो अगला पॉइंट होगा वो होगा हमारा वैदिक देवता, वो होगा हमारा वैदिक देवता। तो हम आज स्टार्ट करेंगे वैदिक देवता। अभी हमारा वेद का टॉपिक चल रहा है, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा वो। तो आज का टॉपिक है वैदिक देवता। वैदिक देवता वैदिक देवता में हम पढ़ेंगे कि देवता के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से देवता होते हैं और अग्नि का देवता कौन है, वायु का देवता कौन है, पाताल का देवता कौन है, आकाश का देवता कौन है। जो भी देवता है जो यज्ञ में आहुति दी जाती है वो किन किन देवताओं को ली दी जाती है, बारिश का देवता कौन है, विजय का देवता कौन है, जो भी देवता है उनके प्रकार है, किन किन का उल्लेख दिया हुआ है, कौन से देवता कितनी बार की गई है, उन सब देवताओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट होगा वो टॉपिक होगा वैदिक देवता। वैदिक देवता, वैदिक देवता। अब आपको पता चल रहा है इस टॉपिक से वैदिक देवता, वैदिक का मतलब जो वेदों में जिन देवताओं के बारे में बताया गया है उन देवताओं के बारे में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा देवता होगा वरुण। तो फिर पहले देखते हैं कि देवता की श्रेणियां, देवता कितने श्रेणियों में विभाजित किए गए हैं, देवताओं को कितनी श्रेणियों में कितने भागों में बांटा गया है। तो देवताओं को 3 भागों में बांटा गया है, देवताओं को 3 भागों में बांटा गया है। साथ ही साथ अपने नोट्स भी कंप्लीट करते रहो ताकि आपके पास फिर
मैटर उपलब्ध हो सके। ध्यान रखना, एक बार पढ़ाने के बाद आपको आसानी से समझ में आएगा तो फिर आप दोबारा अपनी कॉपी से अपने जो नोटबुक आपने बनाई है, जो आपने नोट्स बनाए, उनमें से पढ़ सकते हो और आसानी से याद हो जाएगा। और ये भी देख लेना, आपको ये ट्रस्ट होना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि जब मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे हैं उनको ध्यान में रखते हुए ही पढ़ा रहा हूं। तो अगर आपको विश्वास नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, तो आप एक बार अपना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको उठाकर देखना कि क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं। क्वेश्चन इन्हीं में से आ रहे हैं, जो भी दर्शन शास्त्र क्वेश्चन है वो इन्हीं में से आ रहे हैं। तो हमारा जो टॉपिक होगा वो है वैदिक देवता। अब वैदिक देवताओं कितनी श्रेणी में बांटा गया है? 3 श्रेणियों में बांटा गया है। वैदिक देवताओं को या फिर वेदों में देवताओं को देवताओं को 3 भागों में बांटा गया है। भागों में बांटा गया है। तीन भागों में बांटा गया है। इन देवताओं को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन से? एक तो आकाश के देवता, एक पृथ्वी पर स्थानीय देवता और एक अंतरिक्ष के देवता। कौन कौन से? एक तो आकाश के देवता, एक पृथ्वी पर जो स्थानीय जो पृथ्वी पर रहते हैं वो देवता, और एक अंतरिक्ष में रहने वाले देवता, अंतरिक्ष के देवता। तो कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन से में? पहला कौन सा? तो पहला है आकाशीय देवता। आकाशीय देवता। दूसरा कौन सा है? दूसरा है पृथ्वी पर स्थानीय देवता। पृथ्वी के स्थानीय देवता। पृथ्वी के स्थानीय देवता और एक अंतरिक्ष के देवता। अंतरिक्ष के देवता। इस प्रकार वेदों में देवताओं को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक तो आकाशीय देवता, और दूसरा पृथ्वी पर स्थानीय देवता, और तीसरा अंतरिक्ष के देवता। तो अब देखते हैं आकाशीय देवता कौन कौन से हैं, उनका क्या क्या नाम है आकाशीय देवता का। तो उसमें आता है वरुण, मित्र, चंद्रमा, आदित्य, विष्णु, पूनम, सहिता, उषा, अश्विनी। ये क्या है? ये सब क्या है? ये आकाशीय देवता है। इसके बाद में सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती, अग्नि। ये क्या है? ये सब क्या है? ये पृथ्वी के स्थानीय देवता है। और इंद्र, वरुण, मरुत, वायु और वाल, ये क्या है? ये सब अंतरिक्ष के देवता है। तो देखते हैं सबसे पहले आकाशीय देवता कौन कौन से। तो आकाशीय देवता है वरुण, मित्र, चंद्रमा। वरुण, नाम लिख लीजिए, वरुण, मित्र। दोस्तों क्वेश्चन पूछते हैं निम्न में से आकाशीय देवता कौन है? निम्न में से स्थानीय देवता कौन है? पृथ्वी पर स्थानीय देवता कौन है? पृथ्वी के स्थानीय देवता कौन है? निम्न में से अंतरिक्ष के देवता है या अंतरिक्ष के देवता का समूह कौन सा है? ऐसे क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो वरुण, वरुण, मित्र, चंद्रमा, वरुण, मित्र, चंद्रमा, ये क्या है? ये आकाशीय देवता है। आकाशीय देवता है। सूर्य, विष्णु, आदित्य, ये भी क्या है? आकाशीय देवता है। सूर्य, विष्णु, अदिति। सूर्य, विष्णु, अदिति, ये भी क्या है? ये सब आकाशीय देवता है। पुषण, सविता, उषा, अश्विन, पुषण, सविता, अश्विन, ये क्या है? ये सब आकाशीय देवता है। कौन कौन से? वरुण, मित्र, चंद्रमा, सूर्य, विष्णु, अदिति, पूषण, सविता, अश्विनी, क्या है? ये सब आकाशीय देवता है। यानी आकाश में निवास करने वाले देवता कौन से हैं? वरुण, मित्र, चंद्रमा, सूर्य, पूषण, अदिति, सूर्य,
सूर्य, विष्णु, अदिति, पूषण, सविता और अश्विनी, ये सब आकाशीय देवता है। तो क्वेश्चन कैसे पूछता है कि निम्न में से आकाशीय देवता कौन सा है? तो एक तो आकाशीय देवता दिया हुआ होगा और 3 अन्य ऑप्शन होंगे, तो उनमें से बताना होगा ये आकाशीय देवता है। तो इनका नाम जरूर ध्यान में रखना कौन से आकाशीय देवता है। इसके बाद देखते हैं पृथ्वी के स्थानीय देवता। तो पृथ्वी के स्थानीय देवता कौन सा है? बृहस्पति, मंगल, बुध, ये क्या है? ये पृथ्वी के स्थानीय देवता है। तो पृथ्वी के स्थानीय देवता कौन कौन से हैं? सोम, बृहस्पति, सोम सॉरी सोम, बृहस्पति, मंगल, सोम, बृहस्पति, मंगल, सरस्वती, अग्नि, सरस्वती, अग्नि, अग्नि, अग्नि। तो ये किसके देवता है? ये पृथ्वी के स्थानीय देवता है। कौन कौन से? सोम, बृहस्पति, मंगल, सरस्वती और अग्नि। ये क्या है? ये पृथ्वी के स्थानीय देवता है। अब देखते हैं अंतरिक्ष के देवता। अंतरिक्ष के देवता कौन कौन से? अंतरिक्ष के देवता, तो अंतरिक्ष के देवता है इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु और वाल। इंद्र, इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु और वाल। ये क्या है? ये अंतरिक्ष के देवता है। कौन से? इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु और वाल। ये क्या है? ये अंतरिक्ष के देवता है। इन अंतरिक्ष में निवास करने वाले देवता कौन है? इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु और वाल। अब देखते हैं स्टार्ट से कि आकाशीय देवता। पहले बात, वेदों में देवताओं कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन से? आकाशीय देवता, पृथ्वी पर निवास करने वाले देवता, या पृथ्वी के स्थानीय देवता, अंतरिक्ष के देवता। अब आकाशीय देवता कौन कौन से? वरुण है, मित्र है, चंद्रमा है, सूर्य है, विष्णु है, अदिति है, पूषण है, सविता है, अश्विन है। ये क्या है? ये आकाशीय देवता है। आपको पता है सूर्य निकलता है, चंद्रमा दिखाई देता है, ये सब क्या है? ये सब आकाशीय देवता है, यानी आकाश में रहने वाले देवता है। अब पृथ्वी के स्थानीय देवता सोम, बृहस्पति, मंगल, अग्नि, सरस्वती, ये क्या है? ये सब स्थानीय देवता है। इसके बाद में अंतरिक्ष देवता है इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु और वाल। ये क्या है? ये सब अंतरिक्ष देवता है। तो क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से अंतरिक्ष देवता कौन से हैं? या फिर देगा कि अंतरिक्ष देवता, आकाशीय देवता और पृथ्वी देवता, और सामने दे देगा ऑप्शन, तो इनके मिलान कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। या फिर देवता के नाम पूछ लेगा, या फिर देवता के समूह पूछ लेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अब हम पढ़ेंगे इन देवताओं के बारे में, एक एक के बारे में। वरुण के बारे में पढ़ेंगे सॉरी वरुण के बारे में पढ़ेंगे। यानी जो देवता है उनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे, उनके बारे में देखेंगे, इनका नाम कहाँ उल्लेख है और इनका क्या कार्य है, देवताओं का, देवताओं के बारे में क्या बताया गया, ये सब पढ़ेंगे हम एक एक देवता के नाम से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे वरुण के बारे में। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वरुण। कौन से देवता? वरुण। तो ये बताया मैंने आपको आकाशीय देवता और स्थानीय देवता और अंतरिक्ष के देवता, अंतरिक्ष के देवताओं के बारे में। अब पढ़ते हैं हम एक एक देवता। तो सबसे पहले पढ़ेंगे वरुण के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे हम वरुण के बारे में। जो प्रमुख देवता है, जो प्रमुख देवता है उनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ लिखेंगे प्रमुख देवता, प्रमुख प्रमुख देवता। तो पहला कौन सा है? वरुण। वरुण के बारे में पढ़ते। अब वरुण के बारे में पढ़ते हैं। तो वरुण को पहले तो किसका देवता कहते हैं? हम देखा ना किस श्रेणी में आता है? आकाश देवता की श्रेणी में। ये कौन सा देवता है? आकाश देवता।
आकाशीय आकाशीय देवता है कौन? वरुण। वरुण का आकाशीय देवता। अब वरुण को सदाचार का देव और ऋत का रक्षक भी कहा गया। वरुण को क्या कहा गया? तो वरुण को सदाचार का देवता कहते हैं। सदाचार का मतलब जो बिल्कुल सीधा साधा आचरण करने वाला उसे कहते हैं सदाचार। नियमित आचार करने वाला उसे कहते हैं सदाचार। तो सदाचार का देवता। और जो ऋत पढ़ा था हमने, ऋत पढ़ा था, ऋत टॉपिक, उसका जो रक्षक है उसके कहते हैं वरुण को कहते हैं। किसे कहते हैं? वरुण को। तो वरुण को सदाचार का, या फिर लिख लो वरुण को वरुण को सदाचार का देवता और ऋत का रक्षक ऋत का रक्षक सदाचार का देव और देवता और ऋत का रक्षक भी कहते हैं। किसे? वरुण को। यानी वरुण के बारे में ये दो बातें ध्यान में रखनी। कौन कौन सी? एक तो वरुण आकाशीय देवता है, और एक वरुण वरुण को सदाचार का देवता और ऋत का रक्षक भी कहते हैं। ये दो बातें आपको इसके बारे में, वरुण के बारे में ध्यान रखनी है। इनमें से क्वेश्चन आएगा, अगर बढ़ने की संभावना है तो इनमें से क्वेश्चन बन के आएगा। इसके बाद में देखते हैं हम कौन सा? मित्र। इसके बाद देखते हैं मित्र। मित्र किसका देवता है? तो ये भी आकाशीय देवता है। मित्र मित्र अमित्र के बारे में देखते हैं कि मित्र जो किसे कहते हैं? ये प्रकाश का देवता है। आकाश का तो है, लेकिन ये किसका देवता है? प्रकाश का देवता है। किसका? प्रकाश का। ये है प्रकाश का देवता है। किसका देवता है मित्र? प्रकाश का देवता। निम्न में से प्रकाश का देवता किसे कहा गया? ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। निम्न में से प्रकाश का देवता किसे कहा गया? तो किसे कहा गया? मित्र को कहा गया। मित्र को कहा गया। अब वेदों में जो वरुण है और जो मित्र है, मित्र और वरुण, इन दोनों की वंदना एक साथ होती है। किसमें? वेदों में। तो लिख लो, वेदों में मित्र और वरुण की वंदना, यानी वंदना मतलब इनकी स्तुति, इनकी पूजा, वरुण और मित्र की पूजा दोनों की एक साथ होती है वेदों में। वरुण की पूजा, वरुण और मित्र की पूजा, पूजा या वंदना एक साथ होती है। एक साथ होती है, यानी वेदों में वरुण या मित्र की पूजा दोनों की एक साथ होती है। और क्या इसके बारे में? वेदों में वरुण और मित्र की पूजा एक साथ होती है। और क्या बताया गया? तो वेदों में जो वरुण और मित्र है, इन दोनों को क्या कहा गया? आदित्य। क्या कहा गया? आदित्य। वेदों में वरुण और मित्र को आदित्य कहा गया है। वेदों में वरुण और मित्र को आदित्य कहा गया। आदित्य कहा गया है। आदित्य कहा गया है, यानी वरुण और मित्र को कहा गया। निम्न में से आदित्य किनका सम्मिलित रूप है? आदित्य किनका, किन देवताओं का सम्मिलित रूप है? ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। निम्न में से आदित्य
किन देवताओं का सम्मिलित रूप है? तो किसका? वरुण और मित्र का। किनका? वरुण और मित्र का सम्मिलित रूप है। अब आदित्य का अर्थ क्या है? तो आदित्य का अर्थ है आदित्य का पुत्र। आदित्य का पुत्र, जो आदित्य उसका पुत्र कौन है? आदित्य। आदित्य कौन है? आदित्य का पुत्र, आदित्य। तो ये है जो प्रमुख देवता है, वरुण और मित्र। अब इसके बाद में देखते हैं हम सूर्य। इसके बाद में देखते हैं हम सूर्य। क्या देखते हैं? सूर्य। तो ये रहा वरुण। वरुण आकाशीय देवता है, वरुण को सदाचार का देवता और ऋत का रक्षक करते हैं। और मित्र है, मित्र प्रकाश के देवता है। वेदों में वरुण और मित्र की पूजा और वंदना एक साथ होती है। साथ ही वेदों में वरुण और मित्र को क्या कहा गया? आदित्य कहा गया है। जो आदित्य, जो कि एक आदित्य का पुत्र है। अब इसके बाद देखते हैं सूर्य। सूर्य जितना तपोगे उतना निखरोगे, यही तो कहावत है ना। तपना है तो सूर्य की जैसे तपना सीखो, और निखरना है तो सूर्य की जैसे निखरना देखो। जितना ज्यादा तपोगे उतना ही ज्यादा निखरोगे। सूर्य जितना ज्यादा तपकता है, जितना ज्यादा तपता है, जितना ज्यादा जलता है, वो उतना ही दूर ज्यादा चमकता है। जितना ज्यादा परिश्रम करोगे, जितनी ज्यादा मेहनत करोगे, उतने ही दूर अपने लक्ष्य, अपने उतने ही पास, अपने लक्ष्य के पास पहुंचते जाओगे। तो यही तो है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। यही तो है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। अब देखते हैं सूर्य। हमने वरुण देखा, मित्र देखा, अब देखेंगे सूर्य। सूर्य। सूर्य के बारे में क्या बताया गया है? तो सूर्य, सूर्य को वरुण और मित्र का चक्षु कहा गया है। सूर्य को वरुण और मित्र का चक्षु कहा गया है। लेकिन सूर्य को आकाश का रत्न भी कहा गया। तो ये दो बातें ध्यान रखनी सूर्य के बारे में, कि सूर्य को वरुण और मित्र का, जो वरुण देवता है और मित्र देवता है, उसका चक्षु कहा गया। चक्षु यानी आंख कहा गया। चक्षु यानी आंख कहा गया। तो इसमें देखेंगे वरुण सूर्य को, वरुण और मित्र का चक्षु कहा गया। कहा गया किसे? सूर्य को वरुण, या वरुण और मित्र का चक्षु कहा गया। और सूर्य को क्या कहा गया? आकाश का रत्न। सूर्य को क्या बताया गया? कि सूर्य क्या है? आकाश का जो रत्न है, जो मणि है, वो कौन है? सूर्य। सूर्य को आकाश का रत्न भी कहा गया है। सूर्य को आकाश का रत्न भी कहा गया है। सूर्य को आकाश का रत्न भी कहा गया। किसमें? वेदों में। किसमें? वेदों में क्या गया? सूर्य को क्या बताया गया? कि ये आकाश का रत्न है, आकाश की मणि है, आकाश का हीरा है। कौन? सूर्य। जिस प्रकार मोती चमकता है, जिस प्रकार रत्न होता है ना, रत्न चमकते हैं, उसी प्रकार क्या करते हैं? सूर्य भी चमकता है। इसलिए सूर्य को आकाश का क्या बताया गया? रत्न बताया गया। किसे? सूर्य को। अब इसके बाद में देखते हैं हम सविता। इसके बाद में देखते हैं सविता। हम कौन से देख रहे हैं? आकाशीय देवता। हम देख रहे हैं आकाशीय देवता। तो सूर्य के बारे में बताया मैंने कि सूर्य को वरुण और मित्र का चक्षु कहा गया। चक्षु का मतलब होती है आंख। चक्षु का मतलब क्या होती है? आंख। तो जो वरुण देवता है, जो मित्र देवता है, वरुण आकाशीय देवता है, जबकि मित्र कौन सा है? प्रकाशीय देवता है। तो इन दोनों देवताओं का जो आंख बताई गई है, जो किसे बताई गई है? सूर्य को बताई गई है। किसे? सूर्य को बताया गया है। इन दोनों की आंख किसे? चक्षु किसे बताया गया? सूर्य को। सूर्य को ही क्या कहा गया? सॉरी, सूर्य को क्या बताया गया? सूर्य को आकाश का रत्न भी कहा गया है। आकाश का रत्न भी कहा गया। इसके बाद में देखते हैं सविता। इसके बाद में देखते हैं हम सविता।
सविता। सविता, अब इनके बारे में क्या बताया गया, तो सविता को सौर मंडल का स्वर्णिम देव बताया गया है। सौर मंडल का जो स्वर्णिम, जो सबसे महत्वपूर्ण देव है, कौन सा है, सविता। इसे सौर मंडल का, सौर मंडल जानते हो ना आप, ये जितने भी तारे चंद्रमा है, ये जो ग्रह है, ये सब क्या है, ये सब सौर मंडल के हैं। तो सौर मंडल में इसे क्या बताया गया, सविता को, इसे स्वर्णिम देव कहा गया। सबसे महत्वपूर्ण देवता किसे बताया गया, सविता को। सौर मंडल का स्वर्णिम देव बताया गया किसे, सविता को। इसे सौर मंडल का देव या स्वर्णिम देव भी कहा गया। किसे, सविता को। सौर मंडल का स्वर्णिम देव किसे बताया गया, सविता को। किसे, सविता को। और क्या बताया गया है, तो सविता को मानव कर्म के लिए भी प्रेरित करते हैं। सविता मानव को कर्म करने के लिए भी प्रेरित करती है। यानी सविता जो देवता है, ये जो मानव है, जो मनुष्य योनि है, उसमें जो जन्म लेता है, तो उस मनुष्य को उसके कर्म करने के लिए भी कौन प्रेरित करती है, यह सविता। कौन से देव प्रेरित करते हैं, सविता। यानी कर्म करो, किस्मत पे नहीं, कर्म पे विश्वास करो। कर्म करने से ही सब कुछ मिलता है, किस्मत से कुछ नहीं मिलता। और मिलता है तो इतना ही मिलता है जितना जो कर्म करने वाले छोड़ जाते हैं। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कर्म करना। भगवान ने भी कहा है कि आप कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो, फल मैं अपने आप ही दे दूंगा। अगर आप कर्म कर रहे हो तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। जितना आप पढ़ाई करोगे, तो आप पढ़ रहे हो तो पढ़ाई करोगे तो आपको इसका फल जरूर मिलेगा, चाहे मिलेगा लेट, लेकिन मिलेगा जरूर। कहते हैं ना कहते हैं ना कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। तो कर्म क्या है, हमारा कर्म प्रधान है, हमारा कर्म प्रधान है। किस्मत, कहते हैं ना कि कर्म करने वाले, किस्मत 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 बोलते ना, किस्मत से होगा तो ये हो जाएगा, किस्मत में होगा तो वो हो जाएगा। किस्मत किस्मत कुछ भी नहीं है। जो कर्म करने वाले छोड़ जाते हैं, जो मेहनत करने वाले छोड़ जाते हैं, वो किस्मत करने वालों को मिलता है। किस्मत पर विश्वास करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कर्म करने वाले, मेहनत करने वाले छोड़ते हैं। तो इसलिए आप मेहनत करो, अपने मेहनत पर विश्वास करो, आत्मविश्वास करो अपने आप पर कि हाँ मैं मेहनत कर सकता हूँ, दिन रात एक कर सकता हूँ, और अपने लक्ष्य में जरूर कामयाब हो जाऊंगा। एक ना एक दिन अपने लक्ष्य में जरूर कामयाब हो जाऊंगा। तो आप जितना ज्यादा मेहनत करोगे, उतने ज्यादा आप निकलोगे। तो इसे कहते हैं किसे, सविता को। मानव कर्म करने के लिए प्रेरित करने वाला देवता कौन सा है, सविता। ये क्वेश्चन आ सकता है कि मानव को कर्म करने के लिए प्रेरित करने वाला देवता कौन सा है, सविता। कौन सा है, सविता। मानव को कर्म करने के लिए प्रेरित करने वाला देवता, प्रेरित करने वाला देवता। कौन सा है, सविता। कौन सा है, सविता। मानव को कर्म करने के लिए प्रेरित करने वाला देवता कौन सा है, सविता। अब इसके बाद में देखते हैं उषा। इसके बाद में देखते हैं उषा। उषा क्या है, उषा के बारे में क्या बताया गया है, तो उषा भी क्या है, आकाशीय देवता। क्या है, आकाशीय देवता। इसके आगे भी लिख लो, ये आकाशीय देवता है। ये आकाशीय देवता, ये आकाशीय देवता है। अब देखते हैं उषा। उषा, सबसे पहले तो उषा किस श्रेणी में रखा गया है इसको को, तो आकाशीय देवताओं की श्रेणी में रखा गया है। किसे, उषा को। इसे क्या कहते हैं, तो उषा को प्रभात की देवी कहते हैं। उषा को, प्रभात का मतलब जानते हो ना आप, सुबह सुबह। तो प्रभात, जब दिन निकलता है, अस्त होता है, तो दिन निकलने जो दिन निकलता है, तो किस देवी की पूजा की जाती है, उषा की। तो उषा को क्या कहते हैं, प्रभात की देवी कहते हैं उषा को। इसे, ये आकाशीय देवता है।
देवता है और इसे प्रभात कहा जाता है। इसे प्रभात की देवी कहा जाता है। ऐसे ही कृष्ण निकलते हैं, जैसे सूर्य आ गया, सूर्य में ये पूछ लिया कि किन देवताओं की चक्षु कहा जाता है सूर्य, तो वरुण और मित्र की। वरुण और मित्र की चक्षु किसे कहते हैं, तो सूर्य को कहते हैं। आकाश का रत्न किसे कहते हैं, सूर्य को कहते हैं। सूर्य को किस श्रेणी में रखा गया है, तो आकाश श्रेणी में रखा गया है। सविता को क्या कहते हैं, तो आकाशीय देवता है और इसे सौर मंडल का स्वर्णिम देव कहते हैं। सौर मंडल का स्वर्णिम देव कहते हैं किसे, सूर्य को, हाँ सविता को। सौर मंडल का स्वर्णिम देव किसे कहते हैं, सविता को। सविता को। मानव को कर्म करने के लिए प्रेरित करने वाला देव कौन सा है, तो सविता। कौन सा है, सविता। अब देखते हैं उषा। उषा को प्रभात की देवी कहते हैं। उषा को प्रभात की देवी कहते हैं। और ध्यान रखना, कहते हैं प्रिय, तुम मेरी प्रिय हो। वो प्रिय, वो कौन है प्रिय, तो वो प्रिय कौन है, वो प्रिय उषा है। किसकी है, तो प्रिय उषा है सूर्य की। यानी सूर्य की प्रियतमा किसे कहते हैं, उषा को कहते हैं। सूर्य की प्रियतमा। आप भी कहीं जाते हो, सब फोन आ गया मेरा, उसने मिलने बुलाया है होटल में, आज WTP में बुलाया है, आज GT में बुलाया है, तो किस लिए जा रहे हो, अपनी प्रियतमा के लिए जा रहे हो। किस लिए, अपनी प्रियतमा के लिए। इसलिए सूर्य भी किसके लिए चमकता है, अपनी प्रियतमा के लिए। अपनी प्रियतमा के लिए। तो सूर्य की प्रियतमा कौन सी है, उषा। सूर्य की प्रियतमा। यानी उषा और सूर्य देव के बीच में क्या चल रहा है, लव मैटर चल रहा है। क्या चल रहा है, लव मैटर। सूर्य की प्रियतमा किसे कहते हैं, उषा को कहते हैं। इसे सूर्य की प्रियतमा भी कहा जाता है। किसे, उषा को। किसे, उषा को सूर्य की प्रियतमा भी कहा जाता है। तो ये रहा उषा के बारे में। उषा एक प्रभात की देवी है, उषा एक आकाशीय देवी है, देवता नहीं देवी, देवी है। सूर्य प्रभात की देवी है, सूर्य को सॉरी, उषा प्रभात की देवी है और उषा को सूर्य की प्रियतमा भी कहते हैं। अब इसके बाद में देखते हैं अश्विन। इसके बाद में देखते हैं अश्विन। ये हम पढ़ रहे हैं आकाशीय देवता। क्या पढ़ रहे हैं हम, आकाशीय देवता। अब इसके बाद में देखते हैं अश्विन। अश्विन, तो अश्विन है, ये क्या है, ये एक युगल देवता है। यानी ये एक युगल किसे बोलते हैं, जब एक जोड़ा पर्याप्त रूप से पूर्ण होता है उसे क्या कहते हैं, युगल कहते हैं। उसे युगल कहते हैं। तो ये क्या है, एक युगल देवता है। यानी इसमें पति भी है और पत्नी भी है, तो दोनों के रूप को क्या कहते हैं, उगल। दोनों के साथ को क्या कहते हैं, युगल। क्या कहते हैं, युगल। तो ये एक युगल देवता है। यह है एक युगल देवता है। कौन, आश्विन। क्वेश्चन इसी से बनता है कि कौन से देवता को युगल के रूप में बताया गया। यानी युगल देवता कौन है, तो आश्विन युगल देवता है। आश्विन को मधु का देवता भी कहते हैं। आश्विन को मधु का देवता भी कहते हैं। इसे मधु का देवता भी कहते हैं। किसे, आश्विन को मधु का देवता भी
कहते हैं। तो ये रहा, हमने देखा इसके बारे में। आश्विन के बारे में, तो आश्विन क्या है, एक युगल देवता है। और आश्विन को क्या कहते हैं, आश्विन को मधु का देवता भी कहते हैं। अब इसके बाद में देखते हैं पूषण। इसके बाद में देखते हैं पूषण। पूषण, पूषण के बारे में क्या है, तो पूषण के बारे में बताया गया है कि इसे चारागाह का देवता भी कहते हैं। किसे, पूषण को चारागाह का देवता भी कहते हैं। पूषण को चारागाह होता है ना, जो पशु के लिए जो गायें होती है, जो जानवर होते हैं, जो भैंसें होती है, तो जो भी उनका चरने के लिए जो स्थान, सरकारी स्थान होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं चारागाह। उसे कहते हैं चारागाह। तो उस चारागाह का देवता किसे कहते हैं, पूषण को कहते हैं। तो इसे चारागाह का देवता भी कहते हैं। इसे चारागाह का देवता कहा जाता है। इसे चारागाह का देवता कहा जाता है। इसे चारागाह का देवता कहा जाता है। और इसे, अब पता है आपको, चारागाह आ गया तो किससे संबंधित है, ये पशुओं से संबंधित है। कौन सा, चारागाह। तो इसे पशुओं का संरक्षक और पोषक भी कहा जाता है। किसे, पूषण को। किस देवताओं को पशुओं का संरक्षक और पोषक कहा जाता है, तो पूषण को पशुओं का संरक्षक और पोषक कहा जाता है। पूषण को इसे पशुओं का संरक्षक और पोषक कहा जाता है। पोषक कहा जाता है। किसे, पूषण देवताओं को पशुओं का संरक्षक और पोषक कहा जाता है। ये क्या है, जो पूषण देवता है, ये किसे कहते हैं, ये चारागाह के देवताओं को कहते हैं। यानी पशुओं की रक्षा करने वाला और उनका उनका उनको पालने वाला, उनकी रक्षा करने वाला और उनका पोषक। पोषक का मतलब होता है उनका पालन करने वाला। उनका पालन करने वाला, कहते हैं ना कि आज की पशुओं को जब कुछ हो जाता है, जब अतिवृष्टि होती है या बारिश नहीं आती, पशु मरने लगते हैं, उनको बीमारियां हो जाती है पशुओं को, तो उस समय किस देवता की पूजा की जाती है, पूषण की पूजा, पूषण की वंदना की जाती है। इसीलिए इसको कहा गया है कि पशुओं का रक्षक और पशु का पोषक देवता है। कौन सा, पूषण देवता। पूषण देवता। अब इसके बाद में देखते हैं अदिति। इसके बाद में देखते हैं अदिति। अदिति, 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 अदिति का मतलब होता है अ और दिति, यानी जो हर प्रकार के बंधनों से क्या है, मुक्त है। जो हर प्रकार के बंधनों से मुक्त है और जो हर सीमाओं से मुक्त है, उसे क्या कहते हैं, अदिति कहते हैं। यानी जो प्रत्येक बंधनों से और सीमाओं से मुक्त है, जो सारे बंधनों और सीमाओं से मुक्त है। सारे बंधनों और सीमाओं से मुक्त है, उसे क्या कहते हैं, उस देवता को उसे कहते हैं अदिति। उसे क्या कहते हैं, अदिति। अदिति कहते हैं, यानी जो प्रत्येक बंधनों से और सीमाओं से मुक्त है। अब जो वैदिक ग्रंथ है उसमें अदिति को सारे देवताओं का क्या बताया गया है, जन्मदाता बताया गया। किसमें, यानी वेदों में अदिति को क्या बताया गया है कि अदिति क्या है, ये जो सारे देवता है इनका जन्मदाता कौन है, ये अदिति है। यानी इसे सारे देवताओं के जन्मदाता के रूप में स्वीकार किया गया, किसे, अदिति को।
यानी अनेक देवताओं के जन्मदाता के रूप में स्वीकार किया गया। इसे इसे अनेक देवताओं के जन्मदाता के रूप में स्वीकार किया गया। अनेक देवताओं के रूप में, अनेक देवताओं के जन्मदाता के रूप में स्वीकार किया गया। किसे? अदिति को। किसे? अदिति को। अदिति क्या है? यानी ये अनेक देवताओं का जन्मदाता कौन है? अदिति। कौन है? अदिति। अदिति को सबसे पहले बंधनों और सीमाओं से मुक्त माना गया। तो क्वेश्चन बनेगा कि किस देवता को बंधन और सीमाओं से मुक्त देवता के रूप में देखा गया है? तो किसे? अदिति को देखा गया। और देवताओं के जन्मदाता के रूप में किस देवता को स्वीकार किया गया? तो किसे किया गया? अदिति को। किसे? अदिति को। अब इसके बाद में देखते हैं इंद्र। इसके बाद में देखते हैं इंद्र। इंद्र तो आप सभी जानते हो ना, इंद्रदेव को। आप अपनी कॉपी में भी नोट्स बनाते रहो, लिखते रहो साथ के साथ। अब देखते हैं इंद्र। इंद्र इंद्र के बारे में आपने सुना होगा, देखा भी होगा, टीवी के माध्यम से देखा होगा, यूट्यूब के माध्यम से इंद्रदेव के बारे में देखा होगा। तो इंद्रदेव को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वर्षा का देवता। पता है ना आपको? अच्छा, जब भी कोई ऋषि मुनियों पर जो भी कोई राक्षस हमला करता था या राक्षस उनको परेशान करता था, वो किसके पास जाते थे? इंद्रदेव के पास। वो देवता होते थे जैसे वरुण, अरुण, यम। तो ये देवता किसके पास जाते थे? त्राही माम करते करते किसके पास जाते थे? इंद्रदेव के पास। तो इंद्रदेव को क्या कहते थे? युद्ध का देवता। क्या कहते थे? युद्ध का देवता। और बरसात का देवता भी किसे कहते थे? इंद्रदेव को कहते थे। इसे इसे युद्ध के देवता, युद्ध के देवता और बरसात के देवता के रूप में भी देखा गया, बताया गया है। वर्षा के देवता रूप में बताया गया। यानी इसे युद्ध के देवता और वर्षा, जो बारिश होती है, जब अकाल पड़ता था, लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं, जानवरों पशुओं के पास खाने के लिए कुछ नहीं, अकाल पड़ता था भयंकर, बरसात नहीं होने की वजह से फसलों का उत्पादन नहीं किया जाता। तो अकाल पड़ने पर किस देवता की पूजा की जाती है बारिश के लिए? तो वो की जाती है इंद्रदेव की पूजा। किसकी? इंद्रदेव की पूजा, ताकि बरसात हो सके। तो इसे बरसात का देवता भी कहते हैं और क्या कहते हैं? इसे युद्ध का देवता भी कहते हैं। किसे? इंद्रदेव को। इंद्रदेव को युद्ध का देवता भी कहते हैं। अब जो वेद होते हैं, वेदों में सबसे महान देवता किसे कहा गया? तो वेदों में सबसे महान देवता इंद्र देवता को कहा गया। किसे कहा गया? इंद्र को सबसे महान देवता कहा गया। किसमें? वेदों में इंद्र को सबसे महान देवता कहा गया। वेदों में इंद्र को सबसे महान देवता के रूप में देखा गया, देखा गया है, या बताया गया, रूप में बताया गया है।
बताया गया। यानी सबसे महान देवता कौन है? इंद्र। कौन है? भगवान इंद्र। उन्हें सबसे महानतम देवता के रूप में बताया गया। किसमें? वेदों में। वेदों में सबसे महान देवता के रूप में बताया गया। तो ये हमारे जो प्रमुख देवता थे, इनमें हमने देखा सूर्य, अदिति, संहिता, वरुण, ये हमने देखा अश्विन, पुषण। अब जो हमने देखा इंद्र, इंद्र के बाद में हम देखते हैं, हाँ एक इंद्र की और बात है जो हमने देखा था शुरू शुरू में स्टार्ट में, कि ऋग्वेद में इंद्र का कितने प्रकार, कितने बार जिक्र हुआ है, कितने बार कितने सूक्तियों में इनका उल्लेख हुआ है इंद्रदेव का, तो 250 सूक्ति में। लिख लो इंद्र का, इंद्रदेव का वेदों में 250 बार उल्लेख हुआ। कितना? 250 बार। किसमें? वेदों में। कौन सा वेद? ऋग्वेद। यानी ऋग्वेद में, वेदों में मतलब ऋग्वेद में 250 बार उल्लेख किसका हुआ है? भगवान इंद्र का। किसका हुआ है? भगवान इंद्र का। यानी 250 सूक्त मिलते हैं किसके? इंद्र के। 250 सूक्त मिलते हैं किसके? इंद्र के सूक्त। इंद्र के ऋग्वेद में 250 सूक्त मिलते हैं। अब इसके बाद में देखते हैं कौन सा? रुद्रदेव। कौन सा? रुद्रदेव। नाम से पता चल रहा है रुद्रदेव, स्वभाव कितना कठोर होगा। तो रुद्रदेव, इंद्र देख लिया हमने, अब देखते हैं रुद्र। ही देख लेते हैं रुद्र। रुद्र देव, इनके बारे में क्या बताया गया? तो रुद्रदेव को, जब नाम ही रुद्र है, रुद्र का मतलब स्वभाव क्या होगा? इनका बहुत कठोर होगा, बहुत कठोर होगा। किनका स्वभाव? रुद्र देव का। तो इसे क्या कहा गया? इसे कहते हैं तूफान का देवता। क्या कहते हैं? तूफान। जब तूफान आता है तो कितनी हानि करता है, कितनी तबाही मचाता है। तो रुद्रदेव नाम से स्वभाव तबाही मचाने वाला देवता कौन है? रुद्रदेव। तूफान का देवता कौन है? रुद्रदेव। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं तूफान का देवता और कल्याणकारी शिव। यानी तूफान का देवता तो है ही, ये रुद्र तो है ही, लेकिन एक कल्याणकारी स्वभाव शिव भी है। कल्याणकारी शिव यानी कल्याण करने वाला शिव किसे कहते हैं? रुद्र देव को कहते हैं। रुद्र भगवान शिव का रूप तो है रुद्र, तो वो क्या कहते हैं? उसे कल्याणकारी शिव। इसे तूफान का देवता, इन्हें तूफान का देवता और कल्याणकारी शिव कहा गया। कल्याणकारी शिव, इन तूफान का देवता और कल्याणकारी शिव कहा गया। किन्हें कहा गया? तो जो रुद्रदेव है उन्हें तूफान का देवता और कल्याणकारी शिव कहते हैं। कहते हैं ना तूफान आ गया, तूफान आ गया। तूफान मतलब तूफान, बरसात आती है, आंधी आती है, भयंकर नुकसान होता है, तबाही मचती है। तो वो देव, वो किसका प्रकोप है? वो रुद्रदेव का प्रकोप है। किसका? रुद्रदेव का प्रकोप है। और साथ ही कल्याण करने के लिए, यानी जो भी लोग हैं मानव योनि में, जो मानव मनुष्य ने जन्म लिया, तो उसका कल्याण कौन करेगा? रुद्र देव करेगा। कल्याणकारी देव भी किसे कहते हैं? रुद्र देव को कहते हैं। अब इसके बाद में देखते हैं हम यम। किसने आता है? तूफान का देवता कौन है? तो तूफान का देवता है रुद्र। ये नाम याद रखने, इनके नाम से ही क्वेश्चन बनेगा। नाम दे देगा, पूछ लेगा किस देवता का रूप है। इसी प्रकार इनको बार बार रिविजन करना है। इनमें से क्वेश्चन जरूर आएगा, तो कन्फर्म है, क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। इसके बाद देखते हैं हम यम। इसके बाद देखते हैं हम यम। यम है, हम बोलते हैं ना यमराज, यम हम, तो वही है यम, भगवान यम। उसके आगे कोई नहीं है।
वही है सबसे यम, यानी अकाल का रूप कौन है? यमराज। अकाल का रूप कौन है? यमराज। जब यमराज आ गए तो ये समझो फिर हमारा अस्तित्व खत्म है, फिर हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। वैसे भी हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन इस पृथ्वी लोक से फिर कहाँ चला जाएंगे हम चले जाएंगे फिर यमलोक में। कहाँ से? यमराज आएंगे तो किसे ले जाएंगे? हमें कहाँ ले जाएंगे? यमलोक में। कहाँ? यमलोक। तो यम के बारे में पढ़ते हैं। वो एक मूवी देखी होगी ना आपने, वो भविष्यवाणी की वो बुक होती है, उसको वो ले आता है, फिर वो यमराज आते हैं। पहले चित्रगुप्त आते हैं, फिर यमराज आते हैं, फिर वो गदा लेके आते हैं कि यम है हम। तो वही है यमराज, वही है यमराज। तो यम के बारे में बताया गया है कि ये क्या है? अब यम आ गए तो इसका मतलब मृत्यु निश्चित है, मृत्यु आ गई, ये मानो यम आ गए। तो इन्हें क्या कहते हैं? यम को इन्हें कहते हैं मृत्यु का देवता, यम। क्या कहते हैं इन्हें? इन्हें मृत्यु का देवता कहते हैं। इन्हें मृत्यु का देवता कहते हैं। इन्हें मृत्यु का देवता, इन्हें मृत्यु का देवता और यम, यम मतलब यमलोक का राजा तो होंगे ही, तो इन्हें मृत्यु का देवता कहते हैं। इन्हें 11 नंबर वाला है ना, इन्हें मृत्यु का देवता, मृत्यु का देवता कहते हैं। इन्हें यमराज को क्या कहते हैं? इन्हें मृत्यु का देवता कहते हैं। और इन्हें यमलोक का राजा भी कहते हैं। तो यमलोक का राजा कौन है? यमराज, भगवान यमराज। इन्हें यमलोक का राजा भी कहते हैं। अरे जब भी हम कोई गलत कर्म कर रहे हैं, हम कुकर्म कर रहे हैं, हम किसी को दुख दे रहे हैं, हम किसी का दिल दुखा रहे हैं, किसी को कष्ट दे रहे हैं, अधिक ब्याज ले रहे हैं, ये भी क्या है? ये सब हमारे नरक में जाने के रास्ते हैं। क्या है? ये सब हमारे नरक में जाने के रास्ते हैं। हमारा जो अस्तित्व है उसमें हमने दब्बा लगाया, हमारा जो नेचर है, हमारे जो संस्कार है, उसके विरुद्ध हमने उनका उल्लंघन किया और किसी को दुख दिया, किसी को कष्ट दिया, हमने अपना चरित्र खराब किया, हमने अधिक ब्याज लिया। हम ब्याज ले रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, ब्याज ले रहे हैं, तो अगला वाला दे तो रहा है, उसकी मजबूरी है लेना, वो ब्याज भी देगा आपको क्योंकि उसको जरूरत है। तो लेकिन हमारा क्या फर्ज बनता है कि अगर भाई आपको जरूरत है तो आप ले जाओ, जो भी बने तो वो दे देना, लेकिन ये नहीं कि उससे हम ब्याज पे ब्याज वसूल रहे हैं, ज्यादा ब्याज वसूल रहे हैं। ये सब क्या है? ये सब नरक में जाने के रास्ते हैं। क्या है? ये सब नरक के रास्ते हैं। कौन से? ये जो मानव रूप से, मानवीय रूप से किसी को कष्ट देना, ये क्या है? ये सब नरक लोग जाने के रास्ते हैं। और भगवान यम इसके क्या देते हैं? सजा देते हैं। इसके द्वारा, चित्रगुप्त के द्वारा पूरा वीडियो बनाया जा रहा है हमारा। हम जब से पैदा हुए, जब से माँ के गर्भ में आए और मृत्यु तक जितना वीडियो बना हुआ है, ये सब क्या है? ये सब हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है वहां। तो उसकी सजा हमें जरूर मिलेगी अवश्य। जो भी हमने कर्म किए हैं, गलत किए हैं, सही किए हैं, गलत कर्म किए हैं तो वो हमारे लिए नरक लोग तैयार है। और अगर हमने सही कर्म किए हैं, किसी की मदद की है, किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी को खाना खिलाया है, किसी को पानी पिलाया है, या किसी की सहायता की है, तो वो क्या है? वो हमारे सत्कर्म है। और जो हमने किसी को दुख दिया, किसी से अधिक ब्याज वसूला, और किसी को कठोर कष्ट दिया, किसी का दिल दुखाया, माता पिता की सेवा नहीं की, बड़े भाई का आदर नहीं किया, तो बड़ों का सम्मान नहीं किया, किसी महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया, या किसी के चरित्र पर गलत रूप से कलंक लगाया, या फिर खुद का अपना चरित्र खराब किया, तो ये सब क्या है? ये सब नरक लोग जाने के रास्ते हैं। ये सब नरक लोग जाने के रास्ते हैं। तो ये है हमारे जो कर्म है, जो कर्म है वही हमें क्या ले जाएंगे? वो जो हमारे कर्म है वो डिसाइड करेंगे हमें किस में जाना है, नरक में जाना है या स्वर्ग में जाना है। तो कहते हैं ना, कर्म सही करते रहो, कर्म
बिल्कुल सही होनी चाहिए, ताकि आप अब हमने यहाँ तो कर लिया, मन मर्जी कर ली, लेकिन अंत में हमें वहां जाना पड़ेगा, कहाँ? भगवान के पास। कौन लेने आएगा? तो यमराज लेने आएंगे। और सजा कौन देगी? यमराज देंगे। किसके द्वारा? तो भगवान जी चित्रगुप्त बैठे हैं, वो क्या बना रहे हैं? हमारा वीडियो बना रहे हैं। वो हमारा जो भी कर्मों का लेख है वो उनके पास है, उसी के हिसाब से हमें क्या मिलेगी? सजा, दंड मिलेगा। उसी के हिसाब से हमें दंड मिलेगा। तो किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी से गलत रूप से पैसे वसूल नहीं करने चाहिए, और जितना हो सके उतना धर्म करना चाहिए, दान दया करनी चाहिए। भूखे को खाना, प्यासे को पानी, और दुखों जो दुखी व्यक्ति है उसका दुख जितना हो सके उतना कम करने की कोशिश करना चाहिए। किसी पर किसी भी रूप से महिला हो तो उसको गलतहीन भावना से नहीं देखना चाहिए, उसको गलतहीन भावना से बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। उसके चरित्र पर उंगली नहीं उठानी चाहिए, उसके चरित्र पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। जो भी बहन बैठ गया है तो जैसे हमारा दोस्त है तो उसकी बहन हमारी बहन, उसकी बहन हमारी बहन। कोई कॉलेज में आ रही है, कोई स्कूल में जा रही है, कोई पढ़ने जा रही है कोचिंग में, तो वो सब क्या है? हमारी बहन है। वो क्या है? हमारी बहन है। हमारी बड़ी है तो बड़ी बहन है, छोटी है तो छोटी बहन है। अपना मन को क्या रखना चाहिए? बिल्कुल स्वच्छ रखना चाहिए, बिल्कुल स्वच्छ रखना चाहिए। दूसरों के प्रति बिल्कुल साफ रखना चाहिए। उससे क्या है? उससे हमारे अंदर स्फूर्ति पैदा होती है, एनर्जी पैदा होती है, सतमार्ग पर जाने की पॉजिटिविटी आती है हमारे अंदर। तो इसी रूप से हमें किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, किसी को भी कष्ट नहीं देना चाहिए, किसी के बारे में भी गलत नहीं बोलना चाहिए। गलत कर्म, शराबी होते हैं, नशा कर रहे हैं, कहीं पड़े हुए हैं, उनकी जो पत्नियां होती है वो मजदूरी करती है, बच्चों को पाल रही है। जो पुरुष होते हैं वो दारू पी के, शराब पी के कहीं नालियों में पड़े हुए होते हैं, कहीं सड़कों पर पड़े हुए होते हैं, मजदूरी नहीं कर रहे होते। तो वो क्या है? वो सब नरक जाने के रास्ते हैं। भगवान ने हमें जो मनुष्य योनि दी है वो हमें एक बार दी है, बार बार नहीं देंगे। अगर सही कर्म होंगे हमारे तो उन कर्मों को जरूर देखते हुए हमें मनुष्य योनि में डालते हैं। बाकी मनुष्य योनि बार बार नहीं मिलती, एक बार मिलती है। और इस मनुष्य योनि में भी आकर हम जब ऐसे कर्म करते हैं तो उसका मनुष्य योनि में आने का कोई फायदा नहीं है। सबसे जो बुद्धिमान योनि मानी गई है वो कौन सी है? वो मनुष्य योनि मानी गई है। और इस योनि में आने के बाद भी ऐसे लोग जो अपने जो दुख देते हैं, जो कष्ट देते हैं, जो पैसा देकर ब्याज वसूलते हैं, जैसे मैं पैसे दे दिए एक दिन के लिए और ले लिया ब्याज देने का, तो इस प्रकार की क्या है? ये सब नरक में जाने के रास्ते हैं। भगवान दिखाते हैं उसको, वहां भी दिखाते हैं और उसको यहाँ भी दिखाते हैं, से यहाँ भी दिखाते हैं। यानी उनके कर्मों का फल दो जगह मिलता है। भगवान के पास वो देते दंड, वो अलग है, लेकिन यहाँ भी उसको दंड मिलता है। इसलिए हमें पॉजिटिविटी रखना चाहिए अपने शरीर में, और सभी के प्रति सही नजरिया रखना चाहिए। महिला हो चाहे पुरुष हो, चाहे माता पिता हो, चाहे बड़े बूढ़े हो, उनका आदर सम्मान करना चाहिए, ताकि उनको भी लगे कि वास्तव में इस लड़के या इस मनुष्य के जो आचार विचार है ये बिल्कुल ही साफ है। तो हमें अपने सत्कर्म के ऊपर चलना चाहिए, हमें अपने सत्कर्म के ऊपर चलना चाहिए। तो ये जो यम है इसे क्या कहते हैं? मृत्यु का देवता कहते हैं, मृत्यु का देवता कहते हैं। और यम को क्या कहते हैं? यमलोक का राजा कहते हैं। यमलोक को राजा किसे कहते हैं? यम को। तो भगवान हम लेने कौन आएगा मृत्यु के उपरांत में? यमराज लेने आएंगे। कौन लेने आएगा? यमराज लेने आएंगे। इसके बाद में देखते हैं कौन सा देवता आएगा। तो इसके बाद में देखते हैं हम सोमदेव। इसके बाद में देखते हैं सोमदेव। सोमदेव। अब सोम से आपको पता चल रहा है क्या? सोमदेव किसका नाम का प्रतीत हो रहा है? सोम देवता के बारे में। सोमदेव, सोमदेव, ये जो सोमदेव है ये स्फूर्ति के देवता कहलाते हैं। यानी हमारी जो एनर्जी होती है इसके देवता कौन है? ये कौन है? सोमदेव। कौन है? सोमदेव। तो सोमदेव को क्या कहते हैं? स्फूर्ति के देवता। इन्हें इन्हें स्फूर्ति के देवता कहते हैं। स्फूर्ति के देवता कहते हैं, कहा जाता है। किसे? सोमदेव को स्फूर्ति का देवता कहते हैं। स्फूर्ति का देवता कहा जाता है किसे? सोमदेव को। अब सोम रस आपने सुना होगा ना, सोम रस।
सोमरस किसने पिया था? सोमरस कौन पीते हैं? सोमरस। सोमरस का मतलब होता है नशा करने वाला पदार्थ। सोमरस का मतलब होता है नशा करने वाला पदार्थ। इसे क्या कहते हैं? इसे मदिरा का देवता भी कहते हैं। किसे? सोमदेव को। सोमरस भगवान शिव ने पिया था ना सोमरस, तो सोमरस को क्या कहते हैं? नशा करने वाला पदार्थ। तो उसी सोमदेव को क्या कहेंगे? मदिरा का देवता। क्या कहते हैं इसे? इसने मदिरा का देवता भी कहते हैं। मदिरा, मदिरा का मतलब होता है शराब। मदिरा का देवता। मदिरा का देवता किसे कहते हैं? सोमदेव को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मदिरा का देवता। और जो सोमदेव है इसे इसे क्या कहते हैं? तो इसे औषधि और वनस्पतियों का राजा भी कहते हैं। किसे? सोमदेव को औषधि और वनस्पतियों का राजा भी कहते हैं। इन्हें औषधियों और वनस्पति औषधियों और वनस्पतियों का राजा भी कहते हैं। इन्हें औषधियों और वनस्पतियों का राजा भी कहते हैं। किसे? सोमदेव को। किसे? सोमदेव को। अब इसके बाद में देखते हैं अग्नि। इसके बाद में देखते हैं हम अग्निदेव। देखते हैं अग्निदेव। तो ये देखा हमने यम देवता और सोमदेव के बारे में देखा। सोमदेव को स्फूर्ति का देवता कहा जाता है और मदिरा का देवता भी किसे कहते हैं? सोमदेव को कहते हैं। इन्हें औषधियों और वनस्पतियों का देवता भी, सॉरी, वनस्पतियों का राजा भी कहते हैं। औषधि और वनस्पतियों का राजा किसे कहते हैं? किंग है ये। किसके? औषधियों और वनस्पतियों के। किसके? औषधियों और वनस्पतियों के राजा कौन है? सोमदेव। अब इसके बाद में देखते हैं अग्नि। अग्नि, 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 इनके बारे में क्या बताया गया? तो अग्नि के बारे में बताया गया कि ये इंद्र के बाद सबसे महत्वपूर्ण देवता है। इंद्र के बाद दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है? अग्नि। इंद्र के बाद सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है? अग्नि। इंद्र के बाद दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है? अग्निदेव। कौन से देव? अग्निदेव। ऋग्वेद में अग्नि को कितनी बार उल्लेख किया गया? तो इन ऋग्वेद में जो इंद्र है उनका तो 250 बार सूक्त हुआ, सूक्त मिलते हैं। और जो अग्नि, इनका 200 सूक्त मिलते हैं। इनके 200 सूक्त मिलते हैं। किसमें? ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में इनके, ऋग्वेद में अग्नि के, अग्नि का 200 बार उल्लेख हुआ या 200 सूक्त मिलते हैं। इंद्र के कितने मिलते हैं? तो इंद्र के देखा था हमने ऋग्वेद में 250 सूक्त मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 250 सूक्त। और अग्नि है, इन्हें यज्ञ का देवता भी कहते हैं। अग्नि को यज्ञ, यज्ञ में किसकी जरूरत पड़ती है? अग्नि की जरूरत पड़ती है। अग्नि के बिना यज्ञ संभव नहीं है। तो यज्ञ को, यज्ञ के देवता कौन कहलाते हैं? अग्नि। इन्हें यज्ञ के देवता भी कहते हैं। अग्नि यज्ञ के देवता, यज्ञ के देवता भी कहा जाता है। इन्हें अग्नि के देवता भी, सॉरी, यज्ञ के देवता भी कहा जाता है। किसे? अग्नि को। किन्हें? अग्नि को। तो ये रहे हमारे जो प्रमुख देवता थे, उनके बारे में हमने पढ़ा।
उनका क्या, उन्हें क्या 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 कहा जाता है, उनका क्या नाम है, किस रूप से जाने जाते हैं वो, और उनका क्या क्या कार्य है। तो इस रूप से हमने जो प्रमुख देवता है उनके बारे में पढ़ा। अब देवताओं के बारे में पढ़ लिया, लेकिन देवता, देवता शब्द का अर्थ नहीं पढ़ा हमने। देवता, देवता का अर्थ क्या होता है? तो देवता का अर्थ क्या होता है? सब देवता जिनके नाम हो उनके आगे लगा देवता। तो आपने पूछा नहीं कि सर देवता तो पढ़ रहे हैं हम, लेकिन देवता का अर्थ क्या होता है? देवता का अर्थ क्या होता है? तो देवता का अर्थ वो होता है कि जो अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से स्वयं प्रकाशित और दूसरों को भी प्रकाशित करता हो, और दूसरों को भी प्रकाशित करता हो, क्या कहलाता है? देवता। क्या कहलाता है? देवता। यानी देवता वो होता है जो अपने ज्ञान से स्वयं तो प्रकाशित होता ही है, स्वयं तो प्रकाश होता है, स्वयं तो चमकता है, लेकिन उस ज्ञान से दूसरों को भी प्रकाशित करता है, यानी वो ज्ञान दूसरों को तक भी पहुंचाता है। कौन? देवता। यानी दूसरों को भी प्रकाशित कौन करता है? देवता। तो लिख लो देवता के बारे में, देवता सब लिख के नोट लगा के, नोट देवता। देवता किसे कहते हैं? या फिर लो देवता, क्वेश्चन लिखो, देवता किसे कहते हैं? देवता का अर्थ स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट कीजिए। 15 शब्द में, कितने शब्द है? 15 शब्द में। देवता का अर्थ स्पष्ट कीजिए, ये किसमें आ गया? तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा कि देवता, देवता जो स्वयं, जो अपने ज्ञान से स्वयं प्रकाशित होता है और दूसरों को भी प्रकाशित करता है। देवता का अर्थ वे जो अपने ज्ञान से स्वयं प्रकाशित होते हैं, होते हैं, और साथ ही दूसरों को भी प्रकाशित करते हैं। वो क्या कहलाते हैं? देवता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? देवता कहलाते हैं। तो ये रहा हमारा जो वैदिक देवता था उसके बारे में टॉपिक, जो हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद में पढ़ेंगे हम उपनिषद। इसके बाद में पढ़ेंगे हम उपनिषद के बारे में। कितने उपनिषद होते हैं, क्या क्या बता रखा है उन उपनिषदों में, तो उनके बारे में हम कंप्लीट रूप से पढ़ेंगे। ये हमने देवता का टॉपिक कंप्लीट कर लिया। ध्यान रखना, इनमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है, कन्फर्म है। इनका नाम पूछ लेगा कि ये देवता किससे संबंधित है, या फिर इस देवता को, इसके रूप में किस देवता को जाना जाता है, इस प्रकार पूछ लिया जाता है। तो हमारा जो ये देवता का टॉपिक था ये कंप्लीट हुआ। इसके बारे में पढ़ेंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा अगली क्लास में, वो होगा हमारा उपनिषद, वो होगा उपनिषद। तो तब तक के लिए धन्यवाद, आपने इतना टाइम हमारे साथ बिताया। और दोस्तों, जो बोर्ड के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, तो आप भी अपने जो कॉपी है या अपनी जो भी नोटबुक है उसमें अपने नोट साथ के साथ कंप्लीट करते रहो, जिससे आपके पास एक कंटेंट उपलब्ध हो जाए। और कंटेंट इतनी गहराई से बता रहा हूँ कि फिर आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं, एग्जाम की दृष्टि से कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़ने को तो क्या है, हमें ये तो है नहीं कि हमें दर्शन शास्त्र में साहब हमें विद्वान बनना है, विद्वान नहीं बनना, हमें केवल पेपर क्लियर करना है। और पेपर क्लियर करने के लिए जो पढ़ाया जा रहा है उसको आप बार बार रिविजन करो। इनमें से क्वेश्चन निकलते हैं, और इन क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करने के बाद हमारा जो गोल है उसे हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो धन्यवाद, आपने इतना टाइम हमारे साथ बिताया। हमारी जो RKYPCS क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और अपने दोस्तों के बाद इसको शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इन क्लासों का फायदा उठा सके। जो भी कोई अगर कमी आपको दिखाई दे रही है तो कमेंट कीजिए, उसमें बताइए कि सर इसमें ये प्रॉब्लम है, वो की जाएगी। ये तो है नहीं कि मैं भगवान हूँ तो पूरा एकदम बिल्कुल क्लियर पढ़ा रहा हूँ।
कहीं ना कहीं त्रुटि हो ही जाती है, ये तो मैं मानता हूँ। तो इसके लिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो रेगुलर क्लासेस चल रही है, अपने दोस्तों को बताएं, उनके पास शेयर करें, और जो वैकेंसी आएगी उससे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें और उसको बार बार रिवीजन करनी। वैकेंसी आए उससे पहले कम से कम 3 बार हमारा सिलेबस कंप्लीट होके उसका रिवीजन हो जाना चाहिए, ताकि वैकेंसी के बाद हमें ये नहीं लगे कि हमने कुछ किया ही नहीं। हमारा जो लोग वैकेंसी आते ही सिर्फ तैयारी करने में जुटेंगे, उससे पहले हम 3 बार सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे, तो हमारा सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा, फिर हमें कोई नहीं रोक पाएगा। तो ये क्लास लेते रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिए, बार बार रिविजन करते रहिए, अपनी मेहनत करते रहिए, और अपने ऊपर आत्मविश्वास रखिए, विश्वास रखिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ, असंभव को संभव में बदल सकता हूँ। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित कीजिए कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और गौरवान्वित महसूस करें। तब तक के लिए धन्यवाद।